गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज के वोकैबुलरी का पहला वर्ड है सर्ज। सर्ज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ते ही जाना किसी चीज का, उसे बोला जाता है सर्ज। इफ देर इज एन अपसर्ज इन समथिंग, अपसर्ज या सर्ज आप दोनों चीज बोल सकते हैं। There is a sudden large increase in it, that is called surge. Synonyms आप देख लीजिए, upsurge, rise, increase और growth. Antonyms है contract, decline, decrease और abatement. एग्जाम्पल देख लीजिए, the surge in all oil prices. तो ऑयल प्राइसेस की बात की गई है कि ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलेंट। रिलेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिलेंट का मतलब होता है एकदम से मतलब कोमल होना, किसी के प्रति नरम पड़ना, ढीला होना या कोमल हो जाना, मतलब सॉफ्टन होना, सॉफ्ट बिहेव करना, उसे बोला जाएगा रिलेंट। इफ यू रिलेंट, यू अलाउ समवन टू डू समथिंग दैट यू हैड प्रीवियसली रिफ्यूज्ड टू अलाउ देम टू डू, दैट इज कॉल्ड रिलेंट। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, सॉफ्टन, कैपिटुलेट, ईज ऑफ और रिलैक्स। एंटोनिम से बिल्ड, इंक्रीज, कम्बैट और स्टैंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइनली हैज मदर रिलेंटेड एंड गेव परमिशन फॉर हर यंगेस्ट सन टू मैरी। कि फाइनली लास्ट में जो है किसी की माता जी की बात हो रही है, मम्मी की बात हो रही है कि फाइनली जो है मम्मी ने परमिशन दे दी, वो कोमल होगी और एट द लास्ट उन्होंने परमिशन दे दी सबसे छोटे बेटे को शादी करने के लिए, उन्होंने वो राजी हो गए, उन्होंने परमिशन दे दी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोप विद। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोप विद का मतलब होता है किसी भी कोई परिस्थिति, कोई कठिन परिस्थिति है या किसी भी चीज का सामना करना, सफलतापूर्वक निपटना मुश्किलों से, प्रॉब्लम से, या संभालना सिचुएशन को, उसे बोला जाएगा कोप विद। इफ यू कोप विद अ प्रॉब्लम और टास्क, यू फील विद इट सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड कोप विद। डील है यहाँ पे, फील नहीं होगा, ये डील होगा, डील विद इट सक्सेसफुली। ये टाइपो मिस्टेक हो गया है, ये डील है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डील विद, कन्फ्रंट, हैंडल और मैनेज। एंटोनिम से ब्रेक डाउन, एडमिट, डिफीट, बी डिफीटेड और फेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज स्ट्रगलिंग टू कोप विद द हैवी वर्कलोड। किसी महिला की बात हो रही है कि वो स्ट्रगल कर रही है, बड़े ही वो मुश्किल से स्ट्रगल कर रही है, वो जो उसके बाद बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड है, उससे उसका सामना करने के लिए, सफलतापूर्वक उसको निपटाने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है। अगला हमारा शब्द है टेन्यूअस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमजोर होती है, या फिर ऐसी कोई बात जिसमें अनसर्टेनिटी हो, उसे बोला जाता है टेन्यूअस। या ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, फ्रेजाइल हो, वीक हो। वेरी वीक और अनसर्टेन इज कॉल्ड टेन्यूअस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, फ्रेजाइल, स्लेंडर, वीक और फीबल। एंटोनिम्स है सब्सटैंशियल, हेल्दी, स्टेबल और सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, he did not speculate on the future of his tenuous career। कि उसे अपने जो निश्चित जो उसका फ्यूचर है, बहुत मतलब अनसर्टेनिटी है फ्यूचर के बारे में, वो काफी ज्यादा स्पेकुलेशन है, मतलब वो स्थिर नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में। नेक्स्ट अपना जो वर्ड है वो है स्टिमुलस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसा काम जो किसी दूसरे काम की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, या सिंपल वे में हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, उसे बोला जाएगा स्टिमुलस। स्टिमुलस इज समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी इन पीपल और थिंग्स, इज कॉल्ड स्टिमुलस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मोमेंटम, इम्पल्स, इंसेंटिव और इम्पेटस। एंटोनिम्स है डेटरेंट, हिंड्रेंस, इनर्शिया और ब्लॉक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट्स कुड फॉल सून एंड बी ए स्टिमुलस टू द यूएस इकोनॉमी। कि जो ब्याज की दरें हैं वो जल्दी से जो है गिर सकती हैं, जल्दी ही वो गिर सकती हैं, जिससे कि यूएस इकोनॉमी को है, यूएस की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको क्रियाशीलता मिलेगी। अगला हमारा शब्द है हिंज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हिंज का मतलब होता है निर्भर होना किसी बात का, किसी के ऊपर टिका होना। या इमेज मैंने देखिए लगाई है यहाँ पे, ये वो चीज है जिसपे दरवाजे या खिड़कियां टिकी होती है, कब्जा जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, तो उसे बोला जाता है हिंज। एडिटोरियल में इसका यूज होता है टिका होना किसी बात का, किसी के ऊपर निर्भर रहना, उसे बोला जाएगा हिंज। अ सर्कमस्टांस अपॉन विच सब्सिक्वेंट इवेंट्स डिपेंड, दैट इज कॉल्ड हिंज। सिनोनिम्स देख लीजिए, पिवट, पिवट, लिंक, डिपेंड, ज्वाइंट और एक्सेस। एंटोनिम्स असाइल, चैलेंज, चेक और कम्बैट। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई डिसीजन विल हिंज ऑन योर व्यूज। कि जो मेरा निर्णय होगा, मेरा जो डिसीजन होगा वो तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे जो व्यूज होंगे उस पर पूरी तरह से मेरा जो डिसीजन है वो टिका है, निर्भर करता है। अगला हमारा शब्द है टेक, कू फ्रॉम।
ये फ्रेज इडियम्स और फ्रेज है ये, और वहीं से मैंने उठाया है ये। अगर आप वो वीडियो मेरी देखते होंगे इडियम्स और फ्रेजेस वाली, तो आपको एकदम से रिवाइज रिपीट याद आ गया होगा। ये हमारा इडियम टेक कू फ्रॉम का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना, या किसी ने कुछ किया है सफल होने के लिए तो हम भी उनसे प्रेरणा ले, इंस्पिरेशन ले और वैसा ही करें, तो उसे बोला जाएगा टेक कू फ्रॉम। टू कॉपी व्हाट someone already did in past in order to be successful, that is called take coup from। ये idiom की तरह वर्ड यूज हुआ है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम नॉट गुड एट बेली डांस सो आई विल टेक माई कू फ्रॉम यू, कि मैं बेली डांस में इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर मुझे तुमसे थोड़ा सा सीखना होगा, थोड़ा सा मुझे तुमसे, जैसे तुमने किया, जैसे तुम करते हो वैसा मुझे करना होगा, तभी मैं उसमें मेरी परफेक्शन आ पाएगी बेली डांस करने में। अगला हमारा शब्द रेबल। रेबल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग देख लीजिएगा। रेबल का मतलब होता है जो सरकार के खिलाफ विद्रोह करे, या किसी के भी खिलाफ विद्रोह करने वाला। विद्रोह करना, राजद्रोही, विद्रोही, उसे बोला जाएगा रेबल। रेबल आर पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन कंट्री आर्मी, ओन कंट्रीज आर्मी इन ऑर्डर टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम देयर, दैट इज कॉल्ड रेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंसर्जेंट, रिवोल्ट, डिसिडेंट और मैवरिक। एंटोनिम्स obedient, obey, acquiescence और compliant। एग्जाम्पल देख लीजिए, some parts of the country fell into rebel hands, कि देश के कुछ जो हिस्से हैं, कुछ जो भाग है वो विद्रोहियों के हाथ में चले गए हैं, मतलब उन पे विद्रोहियों का कब्जा है। अगला हमारा शब्द है मिलिशिया। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिलिशिया का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें की ऑफिशियली तौर पर आर्मी की ट्रेनिंग तो प्राप्त ना हो, ना मतलब उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग तो प्राप्त हो, परंतु हम उन्हें ऑफिशियली सैनिक ना बोल सकें। जिन्हें सैनिकों की तरह प्रशिक्षण तो प्राप्त हो, परंतु वे पेशेवर सैनिक ना हो, सहायक सेना या नागरिक सेना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में मिलिशिया। अ मिलिशिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स लाइक एन आर्मी बट whose member are not professional soldiers, that is called militia। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स, कंपनी, कैवलरी, आर्मी। एंटोनिम्स हैं आपके सिविलियन, नॉन कम्बेटेंट, नॉन मिलिट्री पर्सन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पास्ट मंथ ऑल्सो सॉ अटैक बाय मिलिशिया ऑन विलेजेस, कि पिछले महीने भी गांव पर मिलिशिया के जो अटैक वो देखे गए थे। अगला हमारा शब्द है कम्बैट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कम्बैट का मतलब होता है किसी भी चीज से जूझना, लड़ना, किसी चीज का विरोध करना, लड़ाई करना, उसे बोला जाएगा कम्बैट। कम्बैट इज फाइटिंग दैट टेक्स प्लेस इन अ वॉर इज कॉल्ड कम्बैट। सिनोनिम्स देख लीजिए, फाइट, काउंटर, बैटल और टैकल। एंटोनिम्स है पीस, सरेंडर, एग्री और कंप्रोमाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओवर 16 मिलियन मैन हैड डाइड इन कम्बैट, कि लगभग 16 मिलियन जो लोग हैं, लोगों की मृत्यु हुई है युद्ध के कारण, लड़ाई के कारण जो मारे गए हैं, कम से कम 16 मिलियन ऐसे लोग हैं। अगला हमारा शब्द है कोalition। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बनाए, उस सरकार को बोला जाता है कोalition, मतलब गठबंधन की सरकार। A coalition is a government consisting of people from 2 or more political parties, that is called coalition। Synonyms है alliance, union, federation, association। Antonyms है isolation, dissociation, discord और separation। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस जून द कंट्री हैज हैड अ कोalition गवर्नमेंट, कि जून से लेके जो देश में है गठबंधन की सरकार जो है वो चल रही है। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं डिसीजन लेने की फ्रीडम, मतलब स्वयं को शासित करने का फ्रीडम होना। अपने आप से हम अपने आप को स्वयं हम डायरेक्टेड हो रहे हैं, स्वयं हम अपना शासन चला रहे हैं। लिबर्टी, फ्रीडम, है ना, किसी और का मतलब हमारे ऊपर कंट्रोल ना हो, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी। द राइट ऑफ अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और रीजन एक्सेट्रा टू गवर्न और कंट्रोल हिज, हर और इट्स ओन अफेयर्स, that is called autonomy। सिनोनिम्स देख लीजिए, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और सोवेंटी। सोवेंटी बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है ये वर्ड। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कैप्टिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। एनसेल्वमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, टीनेजर्स शुड हैव द ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस इन प्रिपरेशन फॉर देयर लाइव्स एज अडल्ट्स, कि टीनेजर्स जो किशोर अवस्था होती है, उन्हें ऐसे बच्चों को मतलब थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए उनको स्वयं अपने डिसीजंस लेने की, ताकि वो प्रिपेयर हो सके अपने अडल्ट। उसके बाद किशोर अवस्था के बाद आती है अपनी अडल्ट वाली एज, युवावस्था वाली एज। तो उस एज के लिए जो वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके किशोर, इसलिए उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम जो है अपने डिसीजन के लिए दे देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेवास्टेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज के मतलब भारी बर्बादी होना, तबाही होना, सर्वनाश होना, उसे बोला जाएगा डेवास्टेट।
If something devastates an area or a place, it damages it very badly or destroys it totally. That is called devastate. Synonyms देख लीजिए, destroy, ruin, demolish और shatter. Antonyms है build, improve, create और preserve. Example देख लीजिए, cyclone has devastated many places of Orissa. कि cyclone ने जो है, किसी तरह का कोई साइक्लोन था, तूफान था, तो काफ़ी सारे उड़ीसा में उसने काफ़ी सारी जगह पर बहुत ज़्यादा तबाही की, सर्वनाश किया। अगला हमारा शब्द है एम्बोल्डन। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी काम को करने के लिए उत्साहित करना, निर्भीक बनाना, उसे एनकरेज करना, साहस देना किसी को, उसे बोला जाएगा एम्बोल्डन। इफ यू आर एम्बोल्डन्ड बाय समथिंग इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एनफ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड एम्बोल्डन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हर्टन, एनकरेज, चीयर और रीअश्योर। एंटोनिम्स है डिस्करेज, टॉन्ट, डिसहर्टन और डिप्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज सक्सेस एम्बोल्डन्ड हिम टू एक्सपेंड हिज बिजनेसेस, कि किसी व्यक्ति को उसके जो बिजनेस में है वो सफलता मिली, तो इसलिए उसने उस सफलता से प्रोत्साहित होकर उसने क्या किया, अपने बिजनेस को जो है एक्सपैंड करने की उसने ठानी कि वो अपने बिजनेस को अब बढ़ाएगा। इससे मतलब वो प्रोत्साहित हुआ क्योंकि उसे बिजनेस में सफलता मिली, जिसके कारण उसे ये प्रेरणा मिली, ये उसे एनकरेजमेंट मिली कि और वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करेगा। अगला हमारा शब्द है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजास्ट्रस का मतलब होता है बहुत विनाशकारी, विध्वंसकारी या संकटपूर्ण कोई स्थिति, जहाँ पे तबाही ही तबाही हो चारों तरफ, उसे बोला जाएगा डिजास्ट्रस। और डिजास्ट्रस इवेंट हैज एक्सट्रीमली बैड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड डिजास्ट्रस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कैलेमिटस, कैटास्ट्रॉफिक, रेयरनेस और फेटल। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड और हैप्पी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आर मिस्टेक हैड डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, कि हमने जो जिस तरह की गलतियां की हैं, इन गलतियों के परिणाम जो है वो बहुत ही विध्वंसकारी होंगे, बहुत ही विनाशकारी होंगे। और आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कैलेमिटी। कैलेमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैलेमिटी का मतलब होता है किसी तरह की कोई आफत, विपत्ति या मुसीबत आना, उसे बोला जाएगा कैलेमिटी। A calamity is an event that causes a great deal of damage, destruction or personal distress. That is called calamity. Synonyms आप देख सकते हैं, disaster, catastrophe, misfortune or accident. Antonyms are blessing, fortune, happiness or joy. Example देख लीजिए, Isn't there any way to avoid this calamity, Guru? किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछा जा रहा है कि कोई प्रश्न किया जा रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु से कि ये जो कैलेमिटी है, ये आपदा है, किसी तरह की आफत है, विपत्ति है, क्या इसको अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं है? तो ये किसी आध्यात्मिक गुरु से कोई प्रश्न कर रहा है। तो ये कैलेमिटी वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। मैं थोड़े से एनालिसिस भी देख रहा था, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। आप सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही वीडियो सिर्फ देखते हैं, मतलब एनालिसिस मैं चेक कर रहा था अपने चैनल पे, तो मेरा वीडियो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही देखा जाता है, तो शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगता होगा, इतना आपको फ्रूटफुल नहीं लगता होगा, शायद इन्फॉर्मेटिव भी नहीं लगता होगा, तभी आप 1-2 मिनट में ही जाके मतलब देख लेते हो, फिर छोड़ के चले जाते हो वीडियो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपकी नॉलेज में जो है मेरा हिसाब से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। वीडियो पूरा देखा करें। 10 मिनट का तो सिर्फ वीडियो था, 10 मैक्सिमम 15 या 18 मिनट्स का सिर्फ मतलब लेस देन 20 मिनट्स का मैं वीडियो बनाता हूँ, और वो भी आप पूरा नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी मतलब डिस्करेज हो जाता हूँ मैं भी थोड़ा सा कि शायद मैं कंटेंट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है मेरा, इसलिए आप लीव कर जाते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। इस वीडियो की अगर आपने ऑडियो सुनी हो तो प्लीज़ मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर लीजिए। खबरी ऐप एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक FM। जैसे FM में हम गाना वाना सुनते हैं, तो वैसे आप ऑडियो सुन सकते हो खबरी ऐप पर। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, मोटिवेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। तो आप एक बार जाइए, चेक कीजिए खबरी को, एक थोड़ा सा देखिए खबरी ऐप को। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।